पिछले साल जो आमतौर पे घरों वगैरह के अंदर लोगों को जो फ़ायदा हुआ था, ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, तो वो 25-30-35% लोगों को फ़ायदा था। यू हैव टू वेट फॉर सम मंथ्स कि अगर सूरत हाल बदलेगी या मार्केट बदलती है तो फिर आप जो आपने इन्वेस्ट किया है वो उसके ऊपर क्या फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया हुआ था, बिल्डिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंस्ट्रक्शन की जो पेस है या कंस्ट्रक्शन की जो चाल है या कंस्ट्रक्शन की जो आउटपुट है उसके साथ मेजर की जा सकती है। रियल एस्टेट पहले पिक कर लेता है ना, फिर वो चीज़ उसकी हो जाती है, उसकी मर्जी से वो सेल होगी। वो कहता है मैं 2 साल होल्ड कर लेता हूँ और 2 साल के बाद हो सकता है वो कीमत ही 3 गुना हो चुकी हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया हुआ है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनको क्या जो रवां गुज़रा साल है उसमें उनको क्या प्रॉफिटेबिलिटी हुई या किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी है, जबकि ये पिछले 2 साल से जब रजीम चेंज हुआ तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई और फिर जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो फिर पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त सख्ते की कैफियत के अंदर मुब्तला है और एक गैर यकीनी हिजान है जिसके अंदर हम हैं और लोग इस पे बड़े वरीड हैं और वो कहते हैं कितना प्रॉफिट हुआ लोगों को। आप जो आपने जिन्होंने लोगों ने आपके साथ इन्वेस्ट किया, देखिए अर्ज़ ये है कि रियल एस्टेट जो है ना लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, लेकिन क्योंकि मार्केट जब तेज़ होती है ना तो हम उसको फिर कैलेंडर ईयर के साथ प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर लेते हैं। पिछले साल जो आमतौर पे घरों वगैरह के अंदर लोगों को जो फ़ायदा हुआ था, ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, तो वो 25-30-35% लोगों को फ़ायदा था। इस साल जो यानी ये जो अभी चल रहा है साल, इसमें भी 25-30% फ़ायदा है लोगों को। लेकिन एक इशू जो हुआ है वो ये लिक्विडिटी का हुआ है कि अगर कोई अभी बेचना चाहता है तो उसकी चीज़ बिकती नहीं है फौरी तौर पे, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो फिर वो समझता है कि उसका पैसा तो इन्वेस्टेड है, प्रॉफिट तो उस तरह से नहीं हो लेकिन उसका पैसा इन्वेस्टेड है। बस रियल एस्टेट में ये एक चीज़ होती है, जबकि अच्छे या बुरे हालात के अंदर ये सूरत हाल जो है वो इस तरह से रहती है कि ये आप उसको यानी वो नहीं कह सकते कि कट ऑफ डेट नहीं आप मुकर्रर कर सकते। यू हैव टू वेट फॉर सम मंथ्स कि अगर सूरत हाल बदलेगी या मार्केट बदलती है तो फिर आप जो आपने इन्वेस्ट किया है वो उसके ऊपर क्या फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया हुआ था, बिल्डिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंस्ट्रक्शन की जो पेस है या कंस्ट्रक्शन की जो चाल है या कंस्ट्रक्शन की जो आउटपुट है उसके साथ मेजर की जा सकती है कि भाई कितना काम हो गया बिल्डिंग के ऊपर। क्योंकि बिल्डिंग जो है वो रातों रात तो बनती नहीं है। वैसे चाइना में 90 दिन में बिल्डिंग बन जाती है, वही बिल्डिंग हमारे यहाँ 3 सालों में 2.5 सालों में बनती है। तो इसका मतलब है ये जो टाइम पीरियड है, अगर वो हमने बेहतर कर लिया है, बिल्डिंग को हमने थोड़ा आगे लेवल पे ले गए हैं, तो वो जो काम किया गया है उसके ऊपर गारंटेड प्रॉफिटेबिलिटी आनी ही आनी है। यानी एक बिल्डिंग अभी शुरू नहीं हुई और एक बिल्डिंग और फर्स्ट करो 6 लेंटर पे चली गई है तो वो सेम नहीं है। लोकेशन भी देखने वाली है कि वो सेम नहीं है, क्योंकि मेन जगहों के ऊपर जो पहले चीज़ें हमने बेची थी अब वो सबर्ब के अंदर चीज़ें हैं, यानी बाहर की तरफ और दूर करके थोड़ा सा है, तो वो भी फ़र्क हो गया क्योंकि वो जो टॉप ऑफ चीज़ें थी वो अब लोगों के हाथों में चली गई। तो ये भी एक रीज़न होती है कि वो लोकेशन उनको बार बार नहीं मिलती। तो और फिर कंस्ट्रक्शन जो जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है उसका ऊपर भी एडवांटेज जो है वो उनको ही होना है। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि जो भी रियल एस्टेट पहले पिक कर लेता है ना, फिर वो चीज़ उसकी हो जाती है, उसकी मर्ज़ी से वो सेल होगी। वो कहता है मैं 2 साल होल्ड कर लेता हूँ और 2 साल के बाद हो सकता है वो कीमत ही 3 गुना हो चुकी हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा होता है। ऐसा ही होता है रियल एस्टेट में, जब भी तो 15-20 सालों में कीमतें कहाँ से पहुँच जाती हैं। तो ये इस तरह है इन द नेट शेल। हम इसको शायद कह सकें कि 25% 30% तक जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट के साथ रही है। हालांकि ये वस्तरीन सूरत हाल थी, क्योंकि इससे पिछले साल जो हमारे साथ जो इन्वेस्ट किया वो 50% 60% इस तरह भी फ़ायदा हुआ। मैं उस चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि एक बंदे ने करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और हमारे साथ उसने अभी तक 40 लाख रुपीज़ दिया, तो अब वो 40 लाख रुपीज़ के ऊपर अगर फर्स्ट करो उसका 20 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया, तो ये तो 50% उसको एप्रिसिएशन मिल गई क्योंकि हमने रीसेल भी चीज़ें करके दी ना लोगों को। तो ये वैसे अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आप बंदे नज़र रखें कि कम से कम वो चीज़ फिनिश होकर आपको पास चाबी मिल जाए, तो फिर उसकी वैल्यू कितनी जंप की है ये देखना बनता है कि भाई वो चीज़ मुकम्मल हुई तो फिर हो जाए। हालांकि बिल्डिंग के बनते हुए बीच में भी चीज़ रीसेल हो जाती है, नया कस्टमर आके वो देखता है बिल्डिंग को तो वो पैसे भरने के लिए तैयार हो जाता है कि जी अब आप इस लेवल पे पहुंच गए, तो लिहाजा ये फ़ायदा है। तो अगर फ़र्ज़ करें अगर क्या इंशाल्लाह अल्लाह के करेगा पाकिस्तान के हालात बदलेंगे तो हो सकता है अगले साल में प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो जाए।
तो जो कोई ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, वरना वो फिर फिक्स करना सूद हो जाता है। ये इसके आपने विंडो रखनी होती है कि भाई दिस मच प्रॉफिट हो सकता है या दिस मच प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट के हालात हर बंदे के सामने हैं, जिसने भी इन्वेस्ट किया उसको भी पता है और बाकियों को भी पता है। तो ये चंद बातें हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रख रहा था कि भाई मार्केट किस तरह से कितना फ़ायदा देती है और कितना आपको फ़ायदा। ये एक अलग बहस है, लोग कहेंगे जी जो महंगाई है वो भी तो होगी ना, तो वो महंगाई तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना आप समझ लें। हाँ ये है कि ये हुकूमत नाअहलों की है, इसलिए इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ महंगाई वैसे है, कुछ महंगाई लोगों ने खुद की हुई है, सेल्फ क्रिएटेड महंगाई है। तो वो उस सूरत हाल के अंदर स्टेट की भी जिम्मेदारी आ जाती है कि हिंदुस्तान में 5% महंगाई है और हमारे यहाँ 25% महंगाई है, क्यों? इसका मतलब है कि हुकूमती मशीनरी मफलूज है, वो काम नहीं कर रही, तो इस वजह से महंगाई ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल महंगाई के से बचने का जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि असासों के अंदर आपका पैसा हो और वहाँ आपका बच जाएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।